भगवान शिव शंकर की पूजा का सबसे सरल तरीका है गमले में शिवलिंग बनाकर पूजन करना। और गमले में जो शिवलिंग बनता है ना, इसमें बहुत ज़्यादा कलाकारी नहीं करनी होती, बस एक पिंडी रूप में हमें शिवलिंग बनाना होता है। तो आप किसी भी पौधे का गमला ले सकते हैं, सिर्फ तुलसी का गमला नहीं लेना, बाकी कोई भी गमला आपके घर में हो, कोई भी पौधा आपके घर में लगा हुआ हो, उसी पौधे के गमले में आप भगवान शिव शंकर का पूजन कर सकते हैं। बेलपत्र का गमला है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जो भी गमला हो वो आप ले लीजिए। अगर किसी पेड़ पौधे का गमला नहीं है तो खाली गमला भी आप ले सकते हैं। गमले को पहले हम अच्छे से साफ कर लेंगे, क्योंकि जब भी पूजा करते हैं तो देखिए साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। गमले को साफ करने के बाद गमले की मिट्टी को थोड़ा सा गीला कर लेंगे। अगर पहले से ही गीली मिट्टी है तो आप उसी मिट्टी में इसी तरह से पिंडी बना लेंगे। ये मिट्टी सूखी थी तो मैंने थोड़ा इसमें जल डाल लिया है। अब हमें इस मिट्टी से एक पिंडी बनानी है, यानी कि हमें शिवलिंग बनाने हैं। देखिए 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है इस पूरी पूजा को करने में। बस ऐसे ही गोल सी पिंडी बना लेंगे हम, और इसको शिवलिंग के रूप में हम लोग यहाँ पर विराजमान कर देंगे। भाव रूप में हमें बिल्कुल शिवलिंग समझकर इनका पूजन करना है। आप रोजाना भी ये पूजा करेंगे तो भी 1 मिनट का ही टाइम लगता है। अब हम पहले जल चढ़ा देंगे, फिर दूध चढ़ा देंगे, फिर हम जल चढ़ा देंगे। इस तरह से 3 बार हम अभिषेक करेंगे। इसके बाद हम देसी घी का दीपक जला देंगे, और देसी घी का दीपक जलाने के बाद फिर हम तिलक करेंगे। तो चंदन से हम तिलक कर देंगे, चावल समर्पित कर देंगे। बेलपत्र हमें जरूर समर्पित करना है। भगवान शिव शंकर की पूजा में बेलपत्र जरूर समर्पित करें। ज्यादा ना भी मिले तो आप सिर्फ 1 बेलपत्र भी समर्पित करेंगे, उसमें भी भगवान शिव शंकर प्रसन्न हो जाएंगे। फिर भांग मिलती है तो भांग समर्पित कर दीजिए। उसके साथ ही अगर सफेद फूल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। सफेद फूल ना मिले तो कोई भी फूल जो भी आपको मिल जाए वो आप भगवान शिव शंकर को समर्पित कर दीजिए। इसके बाद देखिए भोग में अगर आप रोजाना शिवलिंग का पूजन करते हैं तो चीनी या मिश्री का भोग आप लगा दीजिए। चीनी मिश्री का भोग लगाएंगे इतना भी बहुत है। लेकिन अगर आप शिवरात्रि पे पूजन कर रहे हैं तो फिर आप बेर का भोग भी लगा दीजिए, या किसी भी फल का भोग आप साथ में लगा सकते हैं। तो जो भी ऋतुफल अवेलेबल है उसका भोग हम लगा देंगे। उसके बाद बहुत प्रेम पूर्वक हम भगवान शिव शंकर की आरती करेंगे। तो इस तरह से बहुत सरल विधि से आप ये पूजा कर सकते हैं। रोजाना अगर आप पूजा करना चाहते हैं तो भी आप गमले में ही इस तरह से पूजन कर सकते हैं। और अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग को भी आप गमले में विराजमान करके रोजाना वहां पर पूजन कर सकते हैं। तो ये पूजा की सबसे सरल विधि है और ये संपूर्ण विधि मानी जाती है। अब आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे। जिन लोगों की कुछ विशेष मनोकामनाएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए ये जो गमले में शिवलिंग बना के पूजा करनी होती है ना, इसका कुछ दिन का संकल्प भी लोग लेते हैं कि 40 दिन करेंगे या 21 दिन करेंगे। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या सिर्फ शिवरात्रि के दिन भी आप ये पूजन कर सकते हैं। पूजा के बाद अगर आपने फल चढ़ाए हैं तो आप उठा के सबको प्रसाद के रूप में बांट दें, और पूजा के बाद ही हम ये जो शिवलिंग है इनका विसर्जन भी कर देते हैं, यानी जल डाल देते हैं। जल इतना डाल देंगे कि जो शिवलिंग है वो अपने आप ही मेल्ट हो जाएंगे और दोबारा से मिट्टी बन जाएंगे। तो पूजा के बाद ही हम लोग इनका विसर्जन कर देते हैं। तो इस तरह से बहुत छोटे से शिवलिंग बनाए जाते हैं, बहुत बड़े शिवलिंग नहीं बनाए जाते हैं। तो आप इस तरह से शिवरात्रि के दिन इस तरह के पार्थिव शिवलिंग बनाकर गमले में ही आसान विधि से पूजा कर सकते हैं। और आप चाहें तो हर सोमवार के दिन आप इस तरह से पूजा कर सकते हैं। और कुछ लोग तो रोजाना भगवान शिव शंकर का इस तरह से अभिषेक और पूजन करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भगवान शिव शंकर के पूजन की सबसे सरलतम विधि है। आपको ये कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। राधे राधे।